इस तरह धूप बारिश से बचने के लिए छतरी का होना जरूरी है, ठीक इसी तरह से दुख में धीरज और सुख में विवेक कायम रहे, इसके लिए सतगुरु का सिर पर हाथ जरूरी है। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सतगुरु माता जी के असीम कृपा से जहाँ भी होंगे सेवा सत्संग सुमिरन करते हुए स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। साथ संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है हमें आंतरिक खुशी कैसे प्राप्त होती है। साथ संगत जी, एक बार बाबा जी ने अपने विचारों में कहा था कि आज ज्ञानवान तो बहुत हैं, लेकिन भक्तों की कमी है। साथ संगत जी, हम आज भी कहीं ना कहीं ये भाव बना बैठे हैं कि शायद ज्ञान लेने से ही हमारी भक्ति पूरी हो गई, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्ञान लेना भक्ति की शुरुआत हुआ करती है, और ज्ञान को जब तक कर्म का रूप नहीं दिया जाता तब तक ज्ञान लेने का कोई लाभ नहीं है। जिस प्रकार से अगर सामने दूध रखा हो और ज्ञान हो कि ये दूध है, अगर उसे पिया न जाए तो उसका लाभ नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से अगर हम इस ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन में क्रिया का रूप नहीं दे पाएंगे तो हम भक्ति के पथ पर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और हमेशा जरूरत भक्त की ही रही है। बाबा जी भी यह कह रहे हैं कि हमें भक्त बनना है, ना कि ज्ञान लेकर ठहर जाना है। और जब हम ज्ञान को कर्म का रूप देना शुरू करते हैं तो रब और गुरु भी रिझने लगते हैं। आओ संतो, सतगुरु से अरदास करें कि हम भूलनहार हैं और आप जी बख्शनहार हो। आप जी हमें बख्श लेना और सही राह में जाने का रास्ता दिखाना। जैसा आप चाहे वैसा हम बन पाएं। सत्संगत जी, एक दिन की घटना है। एक छोटी सी लड़की फटे पुराने कपड़ों में एक सड़क के कोने पर खड़ी होकर भीख मांग रही थी। ना तो उसके पास खाने के लिए भोजन थे और ना ही पहनने के लिए ठीक ठाक कपड़े थे, और ना ही उसे शिक्षा प्राप्त हो पा रही थी। वह लड़की बहुत ही गंदी बन गई थी, कई दिनों से नहाई नहीं थी और उसके बाल भी बिखरे हुए थे। तभी एक अच्छे घर का संभ्रांत युवा अपनी कार में उस चौराहे से निकला और उसने उस लड़की को देखते हुए भी अनदेखा कर दिया। अंततः वह अपने आलीशान घर में पहुंचा, जहां पर सुख सुविधाओं की सभी साधन उपलब्ध थे। तमाम नौकर चाकर थे, भरा हुआ पूरा सुखी परिवार था। सत्संगत जी, जब वह लड़का रात्रि का भोजन करने के लिए अनेक व्यंजनों से भरी हुई मेज पर बैठा तो अनायास ही उस अनाथ भिखारी बच्ची की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ गई। उस बिखरे बालों वाली, फटे पुराने कपड़ों में छोटी सी भूखी बच्ची की याद आते ही वह व्यक्ति ईश्वर पर बहुत नाराज हुआ। उसने ईश्वर को ऐसी व्यवस्था के लिए बहुत धिक्कारा कि उसके पास तो सारे सुख साधन मौजूद थे और एक निर्दोष लड़की के पास न खाने को था, न पहनने को था, और ना ही वह शिक्षा प्राप्त कर पा रही थी। अंततः
उसने ईश्वर को कोसा, हे ईश्वर, आप ऐसा कैसे होने दे रहे हैं? आप इस लड़की की मदद करने के लिए कुछ करते क्यों नहीं हैं? इस प्रकार बोलकर वह खाने की मेज पर ही आंखें बंद करके बैठा था। तभी उसने एक आवाज़ अनुभव की कि मैं बहुत कुछ करता हूँ और ऐसी परिस्थितियों को बदलने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। मैंने तुम्हें बनाया है। जैसे ही उस व्यक्ति को यह एहसास हुआ कि ईश्वर उस गरीब बालिका का उद्धार उसी के द्वारा करना चाहता है, वह बिना भोजन किए मेज से उठा और वापस उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां वह गरीब लड़की खड़ी होकर भीख मांग रही थी। वहां पहुंचकर उसने उस लड़की को कपड़े दिए और भविष्य में उसे पढ़ाने लिखाने और एक सम्मानित नागरिक बनाने का पूरा खर्चा उठाया। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि कोई भी काम को अगर हम नहीं करेंगे तो वैसे ही वह पड़ा रहेगा। जो काम हम कर सकते हैं उसके लिए भगवान को क्यों कहें? कोई भी कार्य भगवान नहीं करते हैं, किसी के माध्यम से ही करवाते हैं, क्योंकि वो तो निराकार हैं जिसे सभी धर्मों ने अपनाया है। कभी निस्वार्थ सहयोग करके तो देखिए कितनी आंतरिक खुशी मिलती है। रोज तारीख बदलती है, रोज दिन बदलते हैं, रोज अपनी उम्र भी बदलती है, रोज समय भी बदलता है, हमारे नज़रिए भी वक्त के साथ बदलते हैं। बस एक ही चीज़ है जो नहीं बदलती है और वो हैं हम खुद। और बस इसी वजह से हमें लगता है कि अब ज़माना बदल गया है। तभी तो किसी शायर ने खूब कहा है, रहने दे आसमां ज़मीन की तलाश कर, सब कुछ यहीं है कहीं और ना तलाश कर। हर आरज़ू पूरी हो तो जीने का क्या मज़ा, जीने के लिए बस एक खूबसूरत वजह की तलाश कर। तो साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह साखी आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले सुंदर टॉपिक में। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। गुरु जी ने मृत्यु के समय अपने शिष्य से पूछा, वत्स, देखो मेरी जिह्वा मुख के अंदर है या नहीं? शिष्य ने कहा, है महाराज। महात्मा ने पुनः पूछा, अब यह बताओ कि मेरे मुंह दांत में है या नहीं? शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, दांत तो एक भी नहीं रह गया। महात्मा ने कहा कि क्या तुम बता सकते हो कि जीभ अभी तक अपने स्थान पर क्यों है और दांत सभी उखड़ क्यों गए हैं? शिष्य ने अनभिज्ञता प्रकट की। तब महात्मा ने समझाया कि जीभ सरस और सुकोमल होती है, इसीलिए वह सदा ज्यों की त्यों बनी रहती है, किंतु दांत कठोर और क्रूर होते हैं, अतः शीघ्र ही गिर जाते हैं, उनका अधिक काल तक अस्तित्व नहीं रहता। इस उपदेश में गुरु ने शिष्य को समझाया, जो क्रूर कठोर निंदा आचरण करता है उसका निश्चित ही पतन होता है। जो मधुर वचन बोलता है, जिसका आचरण उत्तम होता है, अपने आचरण द्वारा वह दूसरों को पीड़ित नहीं करता, वही गुणों का स्वामी होता है।